रेलवे वाले बालकों के हाल हैं। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और सभी को राम राम। आपको बताना चाहता हूँ अभी तक हम टोटल 256 क्वेश्चन इजीली कवर कर चुके हैं और आगे हम क्वेश्चन नंबर 257 में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 257 में हमसे पूछा क्या गया है, इसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, इसमें पूछा गया कि जो सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था। जो सांची स्तूप बनी थी उसका निर्माण मतलब उसको बनवाया किसने था। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त, चाणक्य, बिंदुसार, अशोक। तो आपने बताना इनमें से राइट आंसर। और एक बात और बता दूं, यही क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी करा हुआ है। ठीक है, लेक्चर 68 में हमने ये क्वेश्चन करा हुआ है, जाके देख लेना। तो आपने इसका आंसर बताना है, इसमें से आंसर क्या होगा। तो इसमें आंसर होगा अशोक। क्लियर होगी बात सभी को। अशोक ने, सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। क्लियर होगी बात सभी को। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 यानी कि सीबीटी 1 में पूछा गया है। कब आया था वो भी लिखा हुआ है, 4/1/2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है, यानी कि 4 जनवरी 2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी में नहीं पूछी, कि यही क्वेश्चन आपके एसएससी के एमटीएस में भी पूछा गया था और सीजीएल एग्जाम में भी आया हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 258 की तरफ। अब इसमें क्वेश्चन पढ़ो, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। अब आपने बताना है क्या है। धमेक स्तूप, बावीकोंडा स्तूप, महाबोधि स्तूप और सांची स्तूप। अब आपको एक बात और बता दूं, जितने क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको हल्के में लेना मत, वरना आपका पतन हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर क्या है आपने वो बताना है 258 का। देखो सीधी सी बात है, ऊपर हम पढ़कर आए सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, वो करवाया था अशोक ने। अब इसमें क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में, सम्मान मतलब होता है रिस्पेक्ट में, सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। अब देखो जो सांची स्तूप है वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में, तो ये क्या होगा आंसर इसका, सांची स्तूप। क्लियर होगी बात सभी को। ये क्वेश्चन ये आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया है 25/1/2020 को शिफ्ट 1 में। अब देखो इसमें मजे की बात क्या है, सेम क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, दोनों की शिफ्ट सेम सेम दिख रहा है। ये बात होती है, इसलिए कहते हैं चीज़ों को ना समझ के पढ़ोगे ना, दिमाग लगा के पढ़ोगे तो चीज़ें आप इजीली कर पाओगे। अगर आप गधे की तरह रटते रहोगे तो फिर काम खराब है। समझ लगी बात मेरी। गधे और घोड़े में ही फर्क होता है, जो घोड़ा होता है तो उसका दिमाग होता है, गधे के पास दिमाग नहीं होता, इसीलिए घोड़े की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, अपनी वैल्यू बनानी है तो दिमाग लगाया करो। क्वेश्चन नंबर 260 में चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है। अब आपको बताना है क्या, सिंह चतुर्मुख। सिंह चतुर्मुख मतलब होता है 4 शेरों के मुख। आपने देखा होगा ना कि जो हाई रैंक ऑफिसर होते हैं, थोड़ा समझा ही देता हूँ लिख के, देखो इधर। थोड़ा सा फोन टेढ़ा हो रहा है, देख लेना। बाकी जो ऑफिसर होते हैं उनके ना स्टार लगे होते हैं, लाइक ऐसे करके स्टार लगे होते हैं, और वहां पे ना एक अशोक स्तंभ लगा होता है, लाइक ऐसे करके, है ना, एक ऐसे ऐसे करके बना होता है। यार सीधी सी बात है, 1-2 रुपए के सिक्के लेना, ठीक है, उसके पीछे देखना ऐसे ना 4 शेर बने होंगे, तुम्हें 3 ही दिखेंगे, चौथा तो एक शेर के पीछे सिर होता है, इस शेर के पीछे सिर होता है तो वो तुम्हें दिखेगा नहीं। ठीक है, टोटल आपको 3 सिर ही दिखेंगे, तो टोटल उसके होते हैं 4। ठीक है 4। अब देखो उसमें क्या लिखा, चंद, सॉरी ये देखो, सिंह चतुर्मुख। सिंह मतलब होता है शेर, चतु मतलब होता है 4, मुख मतलब होता है फेस, मुंह। ठीक है, स्तंभ मतलब होता है खंबा। ठीक है, आपसे पूछा है सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है, आपने बताना है सारनाथ में, धौली में, नागार्जुन हिल्स में और बराबर हिल्स में। आप देखो इसमें से आंसर क्या होगा, कमेंट करके जल्दी से मुझे बता दो अगर पता है तो इसका राइट आंसर है सारनाथ। ठीक है, अब आपको एक ना मजे की बात बताता हूँ, अगर आपसे सांची स्तूप के बारे में पूछ ले, ठीक है, आपको सारनाथ के बारे में पूछ ले, कुछ भी पूछे, सिंपल सी बात है, आंसर होगा अशोक। आंसर क्या होगा, सम्राट अशोक। बस दिमाग में धर ली उतनी बात। ठीक है, जो सम्राट अशोक थे उन्होंने पूरे इंडिया में राज नहीं करा था, पूरे एशिया में राज करा था। एशिया में पता क्या क्या आता है, अपना इंडिया हो गया, चाइना हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, उसके बाद नेपाल हो गया, ये सब इनके अंडर थे। मगर एक बार क्या हुई थी बात, अब मैं आप पे समझ लो एक बार, थोड़ा आपको ना आसानी हो जाएगा। एक बार की बात थी, जो अब समझो कि ये सम्राट अशोक हैं, ठीक है, इन्होंने पूरे एशिया में कब्जा करा हुआ था।
कब्जा नहीं, राज करा हुआ था, ठीक है। और ये बहुत ही बढ़िया राजा थे, ऐसा नहीं कि जुल्म का साथ देते थे या कुछ ऐसा। देखो सीधी सी बात है यार, राजा है तो यार युद्ध तो करना ही पड़ेगा ना। राजा का कर्तव्य क्या होता है? युद्ध करना। एक सेकंड थोड़ा सा निकाल लूँ, माइक फंस गया यार। तुम्हारे सर के पास एक ही माइक है, सोचा था 2-3 खरीदूंगा, पर क्या करूँ यार, पैसा नहीं है। देखो यहाँ पे ये सम्राट अशोक हैं, इन्होंने क्या करा, पूरे एशिया में राज करा, ठीक है। इन्होंने क्या करी, लड़ाइयाँ लड़ी, वॉर, ठीक है, वॉर लड़ी। और वॉर में क्या हुई, इनकी जीत हुई। समझ लगी बात? तो जो सम्राट अशोक थे उन्होंने पूरे एशिया में राज करा है और इन्होंने लड़ाइयाँ करी, लड़ाइयों में इनकी जीत हुई। एक बार क्या हुआ, अब यहाँ पे समझो बात क्या हुई थी। एक बार इन्होंने उड़ीसा की लड़ाई करी थी। कहाँ की लड़ाई करी थी? उड़ीसा की लड़ाई करी थी। तो उड़ीसा की जब इनकी वॉर चली थी तो ये वॉर में जीत गए थे। लगी बात समझ में? वॉर में तो जीत गए थे, मगर जो वॉर का परिणाम निकला था, वॉर में 1 लाख लोग मारे गए थे। 1 लाख क्या हो गए थे? डेड हो गए थे। लगी बात समझ में? जब 1 लाख लोगों की मौतें होगी तो जो उनकी फैमिली थी, जो उनका परिवार था, वो रो रहा था, उनके बच्चे सारे बेघर हो गए थे। तो उस समय जो सम्राट अशोक थे, ये सम्राट अशोक समझ लो, उन्होंने ये सारी चीजें देखी कि 1 लाख लोगों की मौतें हो गई हैं, अगर मैं उड़ीसा ना जीतता तो 1 लाख लोग ना मरते। इनके दिमाग में ये बात आई उस समय। तो फिर इन्होंने अपने दिमाग में ये अपने ठान लिया कि अब से मैंने ना ये मतलब लड़ाई वड़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। कोई मेरे को दुनियादारी से मतलब नहीं, अब मैं संत बन जाऊंगा, मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करूंगा। सम्राट अशोक के दिमाग में चीज आई थी। समझ लगी बात सभी को? तो जब उन्होंने 1 लाख डेड बॉडी देखी तो उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, ठीक है। उनका ये निर्णय हो गया, ये ना है, ठीक है। उनका ये निर्णय था कि वो क्या करेंगे, बौद्ध धर्म अपना लेंगे, ठीक है। बौद्ध धर्म क्या करेंगे, अपना लेंगे। देखो मैंने इंग्लिश में लिखा है BUDDH बौद्ध, इंग्लिश में बुद्ध ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। ये मत समझना सर आपने ये लगा दिया ऐसा वैसा, अंग्रेजी आती है अपने को। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, जो निर्णय लिया था उन्होंने कहा था कि हम बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। धर्म मतलब होता है रिलीजियन, पर यहाँ पे मैं धर्म लिख देता हूँ। आप में से मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम स्कूल से होंगे, तो मैं वही लैंग्वेज पढ़ाऊंगा जो आपको इजीली समझ आ जाए। सीधी सी बात है, जब इन्होंने देखा 1 लाख लोगों की मौतें होगी, इन्होंने एक निर्णय ले लिया कि हमने बौद्ध धर्म अपना लेना है और मैंने शांतिपूर्वक अब जीवन जीना है। मैंने दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखना है, कहीं किसी से ना लेना एक ना देना दो। जितना एड़ा बन के पेड़ा खाना था खा लिया, अब नहीं करना कुछ भी। अब मैंने संत बन जाना है, ठीक है। क्या बन जाना है? संत बन जाना है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज है ना, कितने अच्छे बंदे हैं ना, उसी तरह सोचा था कि हम संत बन जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, बुद्ध धर्म अपना लिया। क्लियर होगी बात सभी को? इतनी बात क्लियर होगी? अगर इतनी बात क्लियर होगी ना, रिपोर्ट पूरी ओके है। अब देखो एक बात और बताता हूँ, जो हम झंडा देखते हैं अपने भारत का, ऊपर संतरी रंग होता है, बीच में चिट्टा रंग होता है, नीचे हरा रंग होता है, और यहाँ पे ना एक गोला बना होता है ऐसे करके, है ना। उसमें बहुत सारी तीलियां होती हैं, लाइनें पड़ी होती हैं। तो टोटल कितनी लाइनें हैं? 24। क्लियर होगी बात? और इसको क्या बोलते हैं? अशोक चक्र बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, अशोक चक्र। क्लियर होगी बात सभी को? और ये अशोक चक्र किनके नाम से? सम्राट अशोक के नाम से है। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया? चलो ठीक है, इसको हम करते हैं साइड में। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 260 में पूछा गया है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? आपने बता ही दिया था, सारनाथ है ना। ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया है 2/2/2021 की शिफ्ट 1 के अंदर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 261 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 261 में देखो क्या लिखा है, उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलाखंडों की सतहों पर अपने संदेश अंकित कराए थे। चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन। तो आपने बताना इसका आंसर। इसका आंसर भी क्या होगा? अशोक होंगे, ठीक है। अशोक जो राजा थे, जो अशोक राजा थे, बहुत ही दयालु राजा थे, बहुत ही नेक दिल राजा थे, बहुत ही ईमानदार राजा थे। अगर इनको पता लगता था कि मेरी वजह से किसी को कोई लॉस हुआ ना, उसको डबल बेनिफिट देते थे। मगर वही बात है, अगर हम किसी की जान ले लेंगे, उसकी जान थोड़ी वापस कर सकते हैं। तो इसी का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने मतलब वो बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्लियर होगी बात सभी को? अब आपको ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इस बुक में नहीं है बट वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मैं करवा देता हूँ, जीएस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का। 1 मिनट रुक जाओ जरा।
हाँ जी, चलिए क्वेश्चन करते हैं। जीएस का क्वेश्चन है, मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, जीएस का क्वेश्चन है ये कर्सिव जी है, ठीक है, ऐसे करके। तो जीएस के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कन्वर्ट्स न्यूट्रिशन टू द बॉडी। आपको बताना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले एक बार। थोड़ी सी इंग्लिश है, टेंशन मत करो, घबराना मत, ठीक है, उसका मैं आपको इंग्लिश में अनुवाद भी कर दूंगा, ट्रांसलेट कर दूंगा। क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग organelles converts nutrients to the body। ठीक है, अब इसका आंसर हमने देना है। अब देखो, आप लोग बोलेंगे हे भगवान, ये तो अंग्रेजी आ गई, हमको तो अंग्रेजी नहीं आती, अब क्या होगा। कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आपको बताऊंगा आप बस अच्छे से समझ लेना, आपको याद हो जाएगा। इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनलेस कन्वर्ट्स न्यूट्रिशन टू द बॉडी। इसने बोला कि हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गेनलेस होता है जो न्यूट्रिशन कन्वर्ट करता है, बॉडी को न्यूट्रिशन देता है। न्यूट्रिशन मतलब हो गया जिसमें विटामिन मिनरल सब कुछ हो गया, जो हमारी बॉडी को अच्छी चीज़ें चाहिए, उसे बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, ये सारी चीज़ें। क्लियर होगी बात सभी को। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं फ़ोन टेढ़ा कर दूं, ताकि एक्चुअली मैं थोड़ा थोड़ा ना एक टेढ़ा करके लिखता हूँ, तो टेढ़ा रहेगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अभी क्लियर है सभी को। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। MITOCHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को। कई लोग इसे माइटोचोंड्रिया पढ़ते हैं, कई लोग इसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं। कुछ भी पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता, मगर फर्क ये जरूर पड़ता है, आपको ये आना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपको बता दूं 12 बार रिपीटेड है, 12 टाइम्स। लगी बात समझ में? तो हल्के में तो लेना मत, वरना बैंड बज जाएगी, फिर रोते फिरोगे। ठीक है ना, बनी बनाई खीर मिल रही है, सकेल लो। अब देखो इसके रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती कैसे, ये भी आपसे पूछा जाएगा एक बार। सेल मेम्ब्रेन, तो आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताना है कि सेल मेम्ब्रेन दिखती कैसी है, होती क्या है। तो देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। यार एक बात बोलूं यार, एक गोल्डेक्स के पेन है, इतने बढ़िया पेन होते थे ना पहले, ये अब पता नहीं इनको क्या हो गया, ऐसे जैसे पोलियो हो गया, चलता ही नहीं है बिल्कुल, मतलब दबा दबा के लिखना पड़ रहा है इस पेन से, क्या हो गया यार। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल होती है। अब मेरी बात समझो यहाँ पे, अब फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ठीक है, अब जो सेल की जो बाहर वाली लेयर है ना, इधर देखो अच्छे समझाऊंगा, टेंशन ना करो। जो सेल की ये बाहर वाली लेयर है ना, ये वाली बाहर वाली लेयर, मतलब जो सेल की रक्षा कर रही है, समझ लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के ऊपर चमड़ी है, ये समझो हमारा शरीर सेल है, और जो चमड़ी है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर होगी बात सभी को। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल की खोज किसने करी थी। ठीक है, सेल की खोज, ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके नोट्स बना लेना। सेल की खोज किसने करी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेल की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। यहाँ पे एक तो यार पेन भी ना, सेल की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब ये समझो कपड़े टांगने के लिए क्या यूज करते हैं, हुक। हुक कहाँ लगा होता है, रूम में। रूम से रोबोट बन गया, एच से हुक बन गया। ठीक है, सेल की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। मगर एक दिमाग वाली बात समझो, जो रॉबर्ट हुक था ना, इसने डेड सेल की खोज करी थी, मतलब मरे हुए सेल की खोज करी थी, मतलब कि नॉन लिविंग सेल। ठीक है, नॉन लिविंग सेल की खोज करी थी। क्लियर होगी बात सभी को। अब आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि लिविंग सेल्स की खोज किसने करी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, और सारा डिटेल में करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे लिविंग सेल की खोज किसने करी थी, लिविंग सेल की खोज। देखो अरे यार खेज लिख दिया था गलती से, खोज हो गया, मतलब गलती से खेज हो गया, लिखा खोज ही था।
लिविंग सेल की खोज किसने करी थी? ठीक है, अब यहाँ पे फोकस करते हैं। लिविंग सेल की खोज करी थी लेवली ने। लेवली साइंटिस्ट था, लेवली। क्लियर होगी बात सभी को? ये दोनों साइंटिस्ट थे, ठीक है, लगी बात समझ में? बस इसने मरे हुए सेल की खोज करी थी, इसने लिविंग सेल की खोज करी थी। क्लियर होगी बात सभी को? अब एक बार फटाक से ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और चैनल में नए आना तो सब्सक्राइब के बटन में ना एकदम दबा के उंगली मारो कि बेल आइकन ऑल पे क्लिक हो जाए, क्योंकि ऐसी इमेजिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। और जल्दी मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ। कई लोग मेरे को बोल रहे थे, भाई लोग अपने, कि हमें सर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए। तो कोई बात नहीं, तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी भाई, टेंशन नहीं करनी, ठीक है। बस ये बोलूँगा, जितनी वीडियो डाल रहा हूँ फटाफट से देखते रहना। आरआरबी एनटीपीसी 100% क्रैक होगी तुम्हारी, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके में आपके नंबर नहीं कटेंगे। क्लियर होगी बात सभी की? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को टाटा राम राम, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। और एक बात और बोलनी थी कि 3 बजे हमारी वीडियो आ जाएगी लाइव, तो फटाफट से 3 बजे सभी रेडी रहना, ठीक है, लाइव लगाएंगे। तो मिलते हैं फिर 3 बजे हैं। जब तक सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। चलिए ठीक है, वीडियो करते हैं ख़त्म। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमने ना इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके उसे चेकआउट कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। A to Z क्वेश्चन उसमें करवा दिए हैं अभी तक। जैसे हमने टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए? 208 क्वेश्चन कर लिए हमने, ठीक है। तो टोटल 261 क्वेश्चन हमने उस प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। तो जाके फटाक से सबसे पहले प्लेलिस्ट देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।